उदयपुर का रुख कर रहे हैं। दरअसल उदयपुर चाकू कांड में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जी, आपको बता दें कि उदयपुर भटियानी चौहटा की प्रधानाचार्य ईशा धर्मावत निलंबित कर दी गई हैं और विभागीय जांच चलने तक निलंबन के आदेश जारी किए गए हैं। भटियानी स्कूल के अध्यापक राकेश जारोली को भी एपीओ किया गया है। एपीओ कर उदयपुर के भैंस रोड गढ़ ब्लॉक में तबादला कर दिया गया है। विभागीय जांच के चलते एपीओ कर उदयपुर के सबसे दूरस्थ भैंसरोगढ़ ब्लॉक में ट्रांसफर किया गया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और निदेशक आशीष मोदी के निर्देश पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। ये बड़ा एक्शन है। जाहिर तौर पर 10वीं क्लास के 2 स्टूडेंट्स आपस में झगड़ते हैं। एक छात्र चाकू से वार करता है, दूसरा छात्र घायल हो जाता है। 4 दिन जिंदगी और मौत से जंग लड़ने के बाद आखिरकार दुर्भाग्यपूर्ण इसकी मौत हो जाती है। कई एक्शन लिए गए। अब ये एक्शन जो है खास तौर पर स्कूल के खिलाफ लिया गया है। शिक्षा विभाग ने बड़ा एक्शन लिया। उदयपुर भटियानी चौहटा जिस स्कूल में वारदात हुई थी वहां की प्रिंसिपल ईशा को निलंबित कर दिया गया है और ये बताया गया है कि जब तक विभागीय जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक वो निलंबित रहेंगी। इसके साथ साथ इसी स्कूल के अध्यापक हैं राकेश जारोली, उनको भी एपीओ कर दिया गया है। अजमेर रेप कांड भी ऐसा घिनौना केस है जिसमें सिस्टम ने बेटियों की बजाय बलात्कारियों की हिम्मत बढ़ाई। अजमेर रेप कांड देश का सबसे बड़ा रेप कांड है। इस रेप कांड में 100 से ज्यादा स्कूली बच्चियों को ब्लैकमेल करके रेप किया गया, गैंग रेप किया गया। ये मामला इतना भयानक था कि 6 से ज्यादा बच्चियों ने बदनामी के डर से खुदकुशी तक कर ली थी और कई परिवारों ने वो शहर ही छोड़ दिया था। कई बच्चियां पागलखाने तक पहुंच गई और कई ने तो आज तक शादी ही नहीं की। ये रिपोर्ट देखिए। देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल। सबको आज न्याय मिला है और सब न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय सुनाया गया है उसके प्रति सबने अपनी संवेदनाएं व्यक्त करी है। 32 साल बाद 6 आरोपियों को उम्र कैद। 30 साल बाद में जाके फैसला आया है और अभियुक्तगण जो है उस समय अपराध करने के बाद में यहाँ से फरार हो गए थे। कुछ लोग तो भारत से बाहर चले गए थे, इस वजह से इसमें समय लगा। देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल जिसमें 100 से ज्यादा लड़कियों को शिकार बनाया गया। 1992 के उस गैंगरेप ब्लैकमेलिंग कांड के 6 आरोपियों को आज अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है और 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 32 साल बाद जिन 6 आरोपियों को आज उम्र कैद की सजा सुनाई गई है उनमें नफीस चिश्ती, जमीर हुसैन, सलीम चिश्ती, सोहिल गनी, मुंबई के इकबाल भाटी और इलाहाबाद निवासी नफीस उर्फ टार्जन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। देश के सबसे बड़े बहुचर्चित ब्लैकमेल कांड में आज अजमेर न्यायालय ने अपनी सजा सुनाई है। इस मामले में 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी 6 आरोपियों पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में अभी भी एक आरोपी फरार चल रहा है। वहीं यह सभी आरोपी अब हाईकोर्ट में अपनी अपील दायर करेंगे। छात्राओं के गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग मामले में कुल 18 आरोपी थे, जिनमें 9 को सजा सुनाई जा चुकी है। एक आरोपी दूसरे मामले में जेल में बंद है, एक सुसाइड कर चुका है और एक फिलहाल फरार है। अजमेर सेक्स स्कैंडल की शिकार 100 से ज्यादा लड़कियां बनी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फारूक चिश्ती नामक शख्स ने राजस्थान के एक गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की को अपना निशाना बनाया। फारूक ने लड़की के साथ रेप किया और उसकी अश्लील तस्वीरें खींच ली। उन्हीं तस्वीरों को दिखाकर फारूक ने उसे ब्लैकमेल किया और लड़की से अपनी सहेलियों को फार्म हाउस पर लाने के लिए कहा। फिर एक के बाद एक कई लड़कियां इस जाल में फंसती चली गईं। फारूक और उसका गिरोह ज्यादातर हिंदू लड़कियों को अपना निशाना बनाता था। इस सेक्स स्कैंडल में कई बड़े अधिकारियों से लेकर नेता भी शामिल थे। आरोप ये भी है कि पुलिस को जब इस बात की भनक लगी तो दंगे भड़कने के डर से पुलिस ने एक्शन ही नहीं लिया, क्योंकि फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती समेत गिरोह के कई लोग यूथ कांग्रेस के सदस्य थे और अजमेर शरीफ दरगाह से भी इनका जुड़ाव था। साल 1992 में जब एक अखबार ने इस सेक्स स्कैंडल का खुलासा किया तो पूरे देश में भूचाल आ गया। कुछ लड़कियों ने इज्जत बचाने के लिए आत्महत्या कर ली तो कई लोग इस सेक्स स्कैंडल के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। इस केस में 104 लोगों ने गवाही दी। 3 पीड़ित लड़कियां अपने बयान पर आखिर तक डटी रही। कोर्ट ने आज 208 पेज का फैसला सुनाया
जिसमें 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। लगभग 32 साल बाद में जाके फैसला आया है और अभियुक्तगण जो है उस समय अपराध करने के बाद में यहाँ से फरार हो गए थे। कुछ लोग तो भारत से बाहर चले गए थे, इस वजह से इसमें समय लगा और बाद में एक स्ट्रेटेजी की तरह एक एक अभियुक्त आता गया और उसके बाद में पुनः विचारण किया गया, इसलिए काफी लंबा समय जो है वो विचारण में लग गया।